राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका द सनराइजर्स एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज हम लोग पढ़ेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में। अब जो टॉपिक आया है, अब ये जो टॉपिक यहाँ से आएंगे, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे एग्ज़ाम में गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इवन आप कहोगे कि लीनियर अलजेब्रा के जो वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं वो यहीं से बनाते हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फिर वो इक्वेशन वाला जो होता है उससे, और आइगन वैल्यू से, ठीक है। यही तीन टॉपिक में से मोस्टली आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खोल के देख लेना, मिलते पिछले जो हमने पढ़ाया उससे भी हैं, प्रॉपर्टीज़ से भी, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में दोस्त, आखिरकार ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है। होती क्या है ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स? देखो, किताबों में तो बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो समझने का मतलब है कि हम ऐसा समझें कि हम उसको देसी भाषा में किसी को समझा पाएँ, ठीक है। तो मैं भी आपको कोशिश करूँगा पहले देसी भाषा में समझाने की, ठीक है, कि क्या होता है आखिरकार रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। देखो, आपने एक लिया कोई मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ एनी ऑर्डर। मैं कह रहा हूँ 3x3 की आपने मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, A B C D E F G E F G H I, ठीक है, ये आपने ले ली मैट्रिक्स 3x3 की। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है कि इसमें जितने मिनिमम नंबर ऑफ रोज होंगी जिनमें एक भी नॉन जीरो एलिमेंट हो, उतनी उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं इसमें कि भाई इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अभी उस ऑपरेशन के बारे में बात नहीं करते, ठीक है। अभी उस ऑपरेशन के बारे में बात नहीं करते, अभी हम पहले समझ रहे हैं कि रैंक होती क्या है, ठीक है। बता रहा हूँ मैं, अभी बता रहा हूँ मैं, 2 मिनट शांति रखिए, बता रहा हूँ उसके बारे में। अभी बस पहले इतना समझो कि हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ये अचीव करने के लिए कि हम इसमें ऐसा कुछ जुगाड़ फिट कर पाएँ जिससे कि हमारे पास में मिनिमम नंबर ऑफ रोज बचे। वो ये भी हो सकती है, वो सेकंड वाली भी हो सकती है, और वो थर्ड वाली भी हो सकती है, ठीक है। हमारा एम रहता है उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके मिनिमम नंबर ऑफ रोज को बनाना जिसमें कि एक भी नॉन जीरो एलिमेंट बचा हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यही वाली मैट्रिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, यही वाली मैट्रिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल बचा A, तुमने वो ऑपरेशन को परफॉर्म कर लिया, बचा A 0 0, बाकी सारे 0 0 हो गए, ये भी 0 0 हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक देखो, यही इकलौती रो है जिसके पास में रैंक ऑफ द मतलब कि एक नॉन जीरो एलिमेंट बचा जो कि है A, तो यही हो जाएगी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब कि कितनी है रो जिसके पास में नॉन जीरो एलिमेंट है, एक ही रो है हमारे पास में, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स भी इसकी हो जाएगी 1। ऐसे ही अगर मान लो कि इसी वाले मैट्रिक्स में अगर होता A B 0
और 0 ई और एफ, ठीक है, और ये वाली लास्ट वाली 0 हो जाती। तो कितनी ऐसी रोज़ हैं जिनके पास में नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स बचे हुए हैं? 2 रो हैं, 2 है ना रो। तो यहीं पे ये हो जाती हमारी, इस बार इस केस में जो रैंक हो जाती वो हो जाती 2। सिमिलरली इसी केस में अगर कोई भी मतलब कि रो के पास में ऐसे नहीं होती, कोई भी रो इस उसमें ऐसी नहीं होती जिसकी जो कि पूरी की पूरी 0 बन गई होती, जिस रो के सारे एलिमेंट 0 बन सारे एलिमेंट 0 हो गए होते वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में, ठीक है। मान लो ऐसे ABC एंड D00 एंड GH और 0 ऐसे बन गई है एक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखो इसमें कोई भी ऐसी रो नहीं है, हमने वो ऑपरेशन को परफॉर्म किया, करते गए एम अचीव था हमारा कि हमको एक ही रो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, लेकिन हमने परफॉर्म करते गए, लेकिन जितना भी जुगाड़ हमने बैठाया वो बन ही नहीं पाया। तो जब नहीं बन पाया तो हमारे पास में जो फाइनली बचा वो बचा ऐसी मैट्रिक्स बची। तो भैया इससे हमको ये पता चला कि भाई हमारे पास में तो कोई भी ऐसी रो नहीं है जो कि पूरी तरीके से 0 हो गई हो। तो इसका मतलब इसमें कितनी रोज़ हैं जिनके पास में एक भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है? तीन है ना। इसमें भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, इसमें देखो एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तीसरी वाले में 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। तो हम इसमें कहेंगे इसकी जो रैंक हो जाएगी वो हो जाएगी 3, ठीक है। तो मतलब क्या होता है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का, कि ऐसी मिनिमम नंबर ऑफ रोज वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में जिसके पास में अगर एक भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट बच गया है तो हम लोग उसको कहेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। नहीं समझे? इसको दूसरे तरीके से हम एक और कह सकते हैं कि उतनी रोज जिनके पास में एक भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, उनको बोलेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। उनको बोलेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कोई लिया तुमने, ठीक है, इसमें 0 0 बच गया, इसमें 0 0 2 बच गया, इसमें 1 1 3 बच गया। देखो एक ये है और एक ये है, इन दोनों के पास में ही देखो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। इसमें भी 1 2 बच गया, 2 ना होता तो हम कहते हैं ये भी पूरी तरीके से 0 हो जाती, लेकिन 2 बच गया है तो ये नॉन ज़ीरो रो हो गई, ये भी तो पूरी तरीके से नॉन ज़ीरो रो है। तो इस मैट्रिक्स का हम रैंक क्या कहेंगे? इस मैट्रिक्स का हम रैंक कहेंगे, रैंक हो जाएगी इसकी 2, ठीक है। हमारा एम हमेशा रहता है कि हम इसमें जितनी ज़्यादा हम रोज़ को 0 0 बना सकें उतनी ज़्यादा हमारे लिए उतना अच्छा होता है। एम हमारा उस तरफ रहता है, हमको नल मैट्रिक्स नहीं बनानी रहती, नल मैट्रिक्स नहीं बनानी है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमारा रहता है कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ को हम 0 बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम 0 बना सकें, पूरी रोज़ को हम 0 बना सकें, ठीक है। एम हमारा वही रहता है। बट अंततः एंड में जाके क्या होता है कि भाई कुछ हमको मिलता नहीं है तो हम वहीं पे अपना ऑपरेशन को रोक देते हैं, और वहाँ जब हम ऑपरेशन को रोक देते हैं उस समय पे हमारे पास में जितनी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स वाली रोज़ रहती हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं और वही हो जाती हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, वही हो जाती हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इसको अब हम क्वेश्चन से समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले मैं यहाँ पे ऑपरेशन की बात कर रहा था, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म होता है एलिमेंट्री ट्रांसफर
मेशन। याद करो वो दिन जब आपने अपने स्कूल में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था। इसमें आपने पढ़ा था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना। ये दो प्रकार से फाइंड की जाती थी, एक एडजॉइंट वाले उससे, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाले मेथड से। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला, ये यहाँ पे जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा ये वही वाला है। कौन सा था भैया, कैसा था, दिखता था कुछ ऐसा दिखता था, R1 प्लस 2R2 या R3 प्लस R1 ऐसा कुछ दिखाई देता था। ऐसा ही कुछ करते थे ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके इनवर्स को फाइंड करने में। तो यही हमको लगाना होगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स भी फाइंड करने के लिए, ठीक है। यही हम लोग लगाते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए। याद करिए उस दिन को जब आपने पहली बार एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को देखा था। मैं यहाँ पे किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। अब आपको किसी और की याद आ गई हो अपने स्कूल में तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता भाई। कर लो याद, हमको भी कर लो, क्या दिक्कत है, सब लोग करते हैं। मेरे को मत बोलना, मतलब मेरे से नहीं पूछना कि आप करते हैं कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। छी गंदी बात। फोकस ट्रैक से ना मेरे को। चलो हाँ, तो भाई इसको समझते हैं अब हम लोग क्वेश्चन से। अब हम लोग इसको समझते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन निकालो भाई, क्वेश्चन निकालो। मैं बहुत बड़ा ना, मैं खुद समय बर्बाद करता हूँ। पहले से क्वेश्चन खोल के रखता नहीं हूँ और फिर जाए। एक्चुअली इसमें क्या है ना, इसमें मैं लाइन से पढ़ाना है आपको। अब मैं पहला क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें कोई ना कोई रो आपकी जो है वो ज़ीरो बन रही होगी, ठीक है। तो अभी मैं मान लो अपने मन से कोई ले लूँ, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म हो और उसमें जो है वो मतलब कि कोई भी रो ज़ीरो ही ना हो, समझे। तो फिर आप कहोगे कि यार हमको तो पता ही नहीं चल रहा है, तो इसलिए समय बर्बाद होगा। तो इसलिए मैं इसमें ऐसा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ जिससे कि जो है हमें रैंक जो है वो मतलब कि एक कोई ज़ीरो बन जाए। मैं आपको ज़ीरो बना के दिखाना चाहता हूँ। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन में करता हूँ, दिखाता हूँ कैसे करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, ठीक है। 1 2 3 -4। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और याद कर लो कि भाई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। यहाँ ज़रूरी नहीं, यहाँ पे किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। 4/5, 5/4, 6/5, 10/6, 2/3 एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ऐसा कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 7 - 1 1 9 16 -13 है जी। अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। अच्छा, क्या कर सकते हैं यहाँ पे अगर हमें ज़ीरो बनाना है तो किसी भी रो को। देखो यहाँ पे ये पहला है, ये 1 है, ये 1 है, तो क्या हम ये वाले एलिमेंट को ज़ीरो कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि एक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं R1 माइनस R3 है जी। जो जितने बचे हुए हैं ना, जिसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है उसको आखिरी में करना है। पहले जितने एज इट इज़ हैं उनको एज इट इज़ लिख लेना। तो एज इट इज़ वाला कौन सा है? सेकंड पे कुछ नहीं करना है तो उसका एज इट इज़ लिखो 2 3 7 -1, ठीक। और थर्ड वाले पे कुछ नहीं कर रहे हो, 1 9 16 -13, उसको एज इट इज़ लिखो। परफॉर्म किसके ऊपर कर रहे हैं उसे देखना, R1 के ऊपर, रो 1 के ऊपर। अरे भैया ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, समझे।
तो R1 के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, तो उसी को ही हम लोग देखेंगे, उसको सबसे आखिरी में सॉल्व करना, ठीक है। तो 1 माइनस 1 पहले एलिमेंट पे करेंगे, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा भाई 0, 2 माइनस 9 सेकेंड क्या है 2 माइनस 9 तो क्या हो जाएगा -7। फिर थर्ड वाले पे, दोनों रो के थर्ड वाले को देखेंगे, R1 का क्या है 3, R3 का क्या है 16, 3 माइनस 16 -13, R1 का क्या है -4, R3 का क्या है -13, तो -4 माइनस -13, अरे यार एक्साइटेड, -13 तो -4 + 13 क्या आ जाएगा भाई 9, नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे आया 9, ठीक, यहाँ पे आया 9। यहाँ पे आया 9, ठीक है। अच्छा, अभी हम इन दोनों में से भी किसी को 0 बना सकते हैं ना। अगर हम क्या करें, इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दें और इसमें प्लस कर दें तो ये 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो अब की बार इसमें छेड़छाड़ करेंगे हम, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि मतलब आप सोचो कि मैं पहले पूरी पहली वाली रो को 0 बनाऊं, फिर दूसरी वाली रो के ऊपर देखूं, फिर ना, जो आसानी से दिखते जा रहे हैं उनको आप 0 बनाते चलो, ठीक है। जो आसानी से दिखते जा रहे हैं उनको आप 0 बनाते चलो। तो हमको दिख रहा है आसानी से कि अगर हमने R3 में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और R2 में प्लस कर दिया तो R2 वाला 0 बन जाएगा 2, तो हम लोग ऐसे करेंगे। फिर तो प्लस करो, इसको रुक जाओ, मेरे पास में एक जुगाड़ है बहुत बढ़िया, आ जा भाई, ऐड टू न्यू पेज, देखा जुगाड़, चलो तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन R2 में +2 R3 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी R2 पे छेड़छाड़ कर रहे हैं हम लोग, R2 पे छेड़छाड़ कर रहे हैं तो क्या करो, R1 वाले को एज इट इज लिख लो, 0 -7 -13 और 9। ज़्यादा हीरोगिरी दिखाने की ज़रूरत नहीं, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना। एग्जाम में भी ये बहुत गड़बड़ करवाता है भाई, बहुत गड़बड़ करवाता है ये। पहले जैसे मैं बोल रहा हूँ वही करना, जिनको छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, जिनके साथ में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हो, उनको पहले लिखो और वो वाले को बाद में सॉल्व करो जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करो। जैसे इस केस में हम लोग रो 2 के ऊपर कर रहे हैं तो वैसे हम लोग रो 2 को आखिरी में लिखेंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं 2-2 3-3 एक साथ कर जाते हैं, उसी में हो जाता है क्वेश्चन गलत। मत करना, ऐसा मत करना। अब करते हैं R2 को देखेंगे, क्या है भाई R2 हमारा -2 और +1, तो -2 प्लस में 2 R3 तो माने 2 + 2 × 1, तो 2 हो गया -2 + 2 0, ये हो गया 0, समझे, ये हो गया 0। अब सेकेंड एलिमेंट पे देखेंगे, सेकेंड एलिमेंट क्या है 3 प्लस में 2R3 तो 2 × 9 तो 3 + 18 क्या आ रहा है 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 है जी। अच्छा, अब थर्ड वाले पे देखेंगे, थर्ड वाले एलिमेंट क्या है भाई R2 R3 के 7 और 16, तो R2 का 7 और इसमें 2 × 16 तो क्या है भाई 7 + 32 आया अपना 39, तो यहाँ पे आ जाएगा 39 है जी। अब देखेंगे चौथा वाला एलिमेंट, अब चौथा वाला क्या है R2 का -1, R3 का क्या है -13, तो इसका -1 प्लस में 2 × -13 तो -1 -26 -27, तो ये आ गया अपना -27, ठीक है। अच्छा जी, हो गया, ये वाला भी हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब देखो, अब तुम इस 1 के साथ में कुछ नहीं कर सकते भाई, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, अब तुम इस 1 के साथ में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते तुम कि इसको यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको यहाँ से इससे माइनस कर दिया, ना, जो जिस जगह पे है वही उसी से मल्टीप्लाई होगा। जैसे तुमने किया, जैसे हमने किया ना कि R1 - R3 करना है तुमको, तो भाई जो रो में जिस जगह पे है
उसी रो में उसी जगह वाले से ही उसका सब्सट्रैक्शन या एडिशन होगा। इसमें देखो पहली R3 पे पहली जगह पे 1 है, तो यहाँ पे R1 पे पहली जगह पे जो था उसी के साथ में परफॉर्म होगा, जैसे हमने पीछे भी किया। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना कि क्रॉस करने लगे, क्रॉस वाला यहाँ नहीं है काम। अच्छा, अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये हो गया खत्म अपना। 1 को हम कुछ नहीं कर सकते, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो इतने हिस्से में देखो, यहाँ पे हम कोई जुगाड़ लगा सकते हैं क्या? हम यहाँ पे कोई जुगाड़ लगा सकते हैं? यहाँ पे कोई जुगाड़ लगा सकते हैं? देखो लगेगा तो कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं तो जुगाड़ लगेगा ही। ये देखो अगर हम R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें R2 जोड़ दें, तो देखो 0 नहीं हो रहा है। 3 7 जा 21 प्लस 21 0, 3 3 जा 3 इंटू 13 39, 39 माइनस 39 0, 3 9 जा 27, 27 माइनस 27 0, खत्म। तो हम परफॉर्म करेंगे R1 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R1 प्लस में R2। तो दोस्त क्या होगा हमारा, सबसे पहले जिनको हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं उनको एज इट इज़ लिखेंगे, तो 1 9 16 माइनस 13 है जी, 0 21 39 माइनस 27। अब इसको करेंगे, ये तो 0 ही आएगा, ये तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि 3 इंटू 0 0 प्लस 0 0। ओके, अब ये 3 इंटू माइनस 7 है जी, प्लस में 21। और दूसरा वाला एलिमेंट देख रहे हैं ना हम लोग दोनों रो का, तो 7 से पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और प्लस में सेकंड वाला 21, तो माइनस 21 प्लस 21 इज इक्वल टू 0, आ जाएगा 0। ऐसे ही इसमें भी, ऐसे ही इसमें भी 3 इंटू माइनस 13 प्लस 39, तो ये हो जाएगा 39 प्लस 39, ये हो जाएगा 0, और ये भी 0 है। अच्छा, फिर ऐसे ही 3 इंटू 9 प्लस माइनस 27, तो 27 माइनस 27 इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0। तो भाई लोगों हमारी एक रो के सारे एलिमेंट को हमने 0 बना दिया। रो 1 थी जो हमारी, उसके हमने सारे एलिमेंट को 0 बना दिया। ठीक है, अब देखो दूसरी रो और तीसरी रो को देखो। अब यहाँ पे अगर हम कुछ जुगाड़ फिट करें तो क्या 0 बन रहा है? देखो इसको तो तुम 0 बना नहीं सकते, क्योंकि पहला एलिमेंट जो है R1 में भी 0 है, R2 में भी 0 है, तो तुम 1 को तो 0 कर नहीं सकते। तो इसका मतलब हम R2 को ही 0 बनाने की कोशिश करेंगे, है जी, R2 को भी हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी? R3 की मदद लेनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, अब तुम अगर कुछ भी करोगे तो मान लो तुमने किया R2 में R2 प्लस R3 कर दिया, तो 0 प्लस 1 तो 1। भाई ये बेचारा पहले से ही 0 बना बैठा है, ये यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसको तुम काहे लिए ज़बरदस्ती से 0 से 1 में बनाओगे? इसको तुमको 0 ही रखना है ना, तो ये हमारा 1 बन जाएगा। तो अब कुछ भी करोगे, मान लो तुमने R2 में R2 प्लस में 5R3 भी किया, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, ये 0 5 में बदल जाएगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है अब आगे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके, क्योंकि हमारा जो बना बनाया 0 है वो दोबारा से किसी और नंबर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसलिए क्योंकि हमें परफॉर्म करना है, अब ऑपरेशन सिर्फ हम R3 के साथ ही परफॉर्म कर सकते हैं। R1 तो टोटली 0 हो गया है ना, इससे तो हमको कुछ मिलेगा नहीं, हम R3 के साथ में ही कर सकते हैं। लेकिन R3 एक हमारा जो 0 है उसको भी किसी और नंबर में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो इसलिए अब हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा ऑपरेशन यहीं पे ख़त्म होता है। और अब हम फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो अब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स वाली रोज़ को। तो कितने हैं भाई? पहली वाली तो 0 बन गई, तो है नहीं, एक ये है और दूसरी ये है। तो रैंक कितनी हुई हमारी? रैंक हो गई हमारी 2 आंसर। ठीक है भाई, कितना लंबा हो गया लेक्चर, देखिए जरा।
आधा घंटा। रैंक हो गई हमारी 2। ठीक, ओके, समझ में आया होगा आप लोगों को, मैं ऐसा समझता हूँ, है जी। अच्छा, तो अब एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, हैं। आपको मैं छोटू सा क्वेश्चन देता हूँ, आप लोगों को मैं छोटू सा क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को मैं छोटू सा क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन करो, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3 2 2 3 5 1 1 3 4 5। ठीक है, एक मिनट, 1 2 3 2 2 3 5 1 1 3 4 5। वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग, ठीक है। आंसर आएगा इसका 2। ठीक, चलो, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। जिनको समझ में आ गया है वो स्किप करके आगे बढ़ जाएं, जिनको समझ में नहीं आया है वो देखें यहाँ पे, वो यहाँ पे देखें क्या किया है मैंने, कैसे होगा, मतलब मैंने क्या किया यार, कैसे होगा। अच्छा भाई, हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 1 है पहले से, और इसी के सिमिलर 1 एक और दिया हुआ है, और इसी के ही कॉलम में दिया हुआ है, इसी के ही कॉलम में दिया हुआ है। तो क्यों ना हम इन दोनों में से किसी एक 1 को 0 बना दें, बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, R1 माइनस R3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले जिसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसको एज इट इज़ लिख लो। भाई इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है एग्ज़ाम के टाइम में, और जल्दी जल्दी में आदमी गड़बड़ कर जाता है। बिल्कुल एकदम जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही करना है इसको, ठीक है। R1 R3 पहली कॉलम को देखेंगे तो क्या है भाई, 1 माइनस 1 0। दूसरे कॉलम को देखेंगे 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 -1। तीसरी कॉलम को देखेंगे 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -1। चौथे कॉलम को देखेंगे 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -3। क्या हो गया, -3। अच्छा जी, ठीक। अच्छा, अब देखो इसमें, अब क्या है कि अब देखो, अब यहाँ पे देखो सेकंड वाले के पहले कॉलम में देखो तो 2 दिया हुआ है, और थर्ड वाले के पहले कॉलम में देखो तो 1 दिया हुआ है। तो क्यों ना हम क्या करें कि थर्ड वाली जो रो है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और R2 में उसको माइनस कर दें, तो क्या ये 0 नहीं बन जाएगा, बन जाएगा 0। तो करो, हम क्या करने वाले हैं, R2 के ऊपर परफॉर्म करेंगे, R2 में से 2 टाइम्स ऑफ R3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं, जिसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो पहली वाली के ऊपर नहीं कर रहे हैं, पहली वाली को एज इट इज़ लिखेंगे। तीसरी वाले के ऊपर नहीं कर रहे हैं, तीसरी वाले को एज इट इज़ लिखेंगे। इसके ऊपर कर रहे हैं तो 2 माइनस 2 इंटू 1 क्या बचेगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक। अब दूसरे कॉलम को देखो 3। तो क्या करेंगे भाई, इसमें हम क्या करेंगे, 3 तो ये हो जाएगा 3 माइनस में 2 इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा -3।
ठीक है। देखो एक बात का ध्यान रखना, ऐसी बात नहीं है कि आप जैसे मैं कर रहा हूँ कि मतलब पहले वाले रो को देख रहा हूँ या दूसरे वाले को या तीसरे वाले को, तो आप वैसे ही स्टार्ट करो। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मान लो आखिरी वाला 0 बनना है, आप उससे स्टार्ट करो। आपको जैसे स्टार्ट करना है, जैसे जाना है वैसे जाओ। ज़रूरी नहीं है कि जो जो स्टेप्स मैं उठा के आपको यहाँ पे 0 बना रहा हूँ, आपके भी वही स्टेप्स आए, ठीक है। कुछ अलग है, कहीं पे कुछ अलग है, कहीं पे कुछ अलग है, ठीक है ना। किसी का कुछ अलग रहता है, किसी का कुछ अलग है। अपना अल्टीमेट एम वहाँ पे है, रास्ता आप कोई भी चूज़ करो, ठीक है। पहुँचना हमें ए से बी पे है। अब आप यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, उड़ के जाओ, खोद के जाओ, जैसे भी जाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। अच्छा, अब हो गया हमारा। थर्ड वाले को देखेंगे, क्या है भाई 5 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ 4 है जी, ये था ना। तो 5 माइनस 8 क्या हुआ, -3। गुड। अब आखिरी देखेंगे, आखिरी देखो भाई, आखिरी क्या है हमारा 1 और 5। तो 1 माइनस में 2 इंटू 5, तो 1 माइनस में 10 इज इक्वल टू -9। ये बचा रहा अपना -9। अच्छा जी, है ये बचा हमारा, ये बचा। इसको क्या करते हैं, कट करके नेक्स्ट वाले स्लाइड में ले चलते हैं। तो अरे सॉरी, एट न्यू पेज, ऊपर हो जाओ। चलो, देखा कितना बढ़िया जुगाड़ है अपने पास। देखो अब देखो यहाँ पे, ये पूरी की पूरी 0 नहीं हो रही है पहली वाली। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको माइनस कर दें, तो ये तो पूरी की पूरी 0 बन जाएगी ना। हाँ बन जाएगी, तो बना दो भाई 0। R1 में क्या करो, 3 टाइम्स ऑफ R1 कर दो और माइनस कर दो R2 को, है जी। करो करो। तो जिसके ऊपर नहीं कर रहे हैं उसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, तो पहली वाली तो पहला कॉलम तो R1 का भी 0, पहला कॉलम R2 का भी 0, तो ये तो 0 ही रहेगा। दूसरे कॉलम की बात करो तो पहले में क्या लिखा है -1, तो क्या ऑपरेशन है 3 इंटू -1, और क्या है भाई -3, तो -3 + 3 0 0, ठीक है, हो गया। अब जैसे दूसरे में भी है सेम टू सेम है, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या है 3 टाइम्स ऑफ -3 माइनस ऑफ -9, तो -9 + 9 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, क्या अब हम आगे जाना चाहिए हमको? नहीं, क्यों? क्योंकि भाई सेकंड वाले रो का भी देखो वो 0 बन चुका है पहले से। अब अगर हम पहली वाली से तो हम वो किसी मतलब की नहीं रही, ठीक है ना, वो तो पूरी तरीके से 0 हो गए। हम अगर इसको 0 बना सकते हैं तो रो 3 की मदद से बना सकते हैं, लेकिन खेल यहाँ पे वही हो जा रहा है कि अगर हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, कुछ भी मल्टीप्लिकेशन किया रो 3 में और प्लस किया, या रो 2 + रो 3 ही किया, R2 + R3 किया, तो भी ये 0 कन्वर्ट हो जाएगा किसी और नंबर में। और हम इस 0 को गायब करना नहीं चाहते, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पहले से 0 बन चुका है तो उसको ज़बरदस्ती का काहे दूसरे नंबर में कन्वर्ट करें। तो इसलिए जब ऐसा हो रहा है तो मतलब ये समझ जाओ कि हमारा ऑपरेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अब हमें काउंट करनी है नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़। तो भाई कितनी रोज़ हैं नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो? 1 2। तो इसकी रैंक कितनी हो गई? इस मैट्रिक्स की रैंक हो गई 2। आंसर ठीक है भाई लोगों। तो ये था हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स सीखा कि कैसे हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को निकालते हैं। अब ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा धैर्यवान होकर बैठे रहें, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालना समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ रैंक की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम लोग उसे देखेंगे, ठीक है। अभी प्रॉपर्टीज़ भी बाकी हैं भाई, अभी कहाँ चले। जानते हो हमारे वीडियो का ड्यूरेशन 1.5 घंटे से कम तो हो ही नहीं सकता। देखो भाई अभी सिर्फ 34 मिनट ही हुए हैं। अरे अभी देखो, अभी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में देखो हम कितना रगड़ डालेंगे। सही है, सही है।
तुम लोग ये कहते हो कि पागल आदमी है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ, पता नहीं कहाँ से चैनल वैनल शुरू करके बैठ गया। अच्छा, एक मेरा दूसरा चैनल भी है, मेरा वीडियो लेक्चर ये देख देख के बोर हो जाना, तो मेरे ही नाम से मुकुल चंद्रा के नाम से एक दूसरा, उस पर मैं व्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, घूमने जाता रहता हूँ, तो वो भी देख सकते हो। आपको मतलब कि उसमें बोर हो रहे हो कभी तो ऐसे थोड़ा बहुत लगा के देख सकते हो, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं, हाँ ज़्यादा नहीं, कम ही देखना। चलो एडवर्टीजमेंट भी हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक के बारे में, ठीक है। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो यार, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको प्रॉपर्टी प्रूव करके या एग्जांपल देके नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि इसमें हमको सब में फिर जो है परफॉर्म करने पड़ेंगे रैंक वाले निकालने के ऑपरेशन, और वो समय ले लेगा, तो ज़बरदस्ती का करने की क्या ज़रूरत, वो आप घर पे भी प्रूफ कर सकते हो। रैंक निकालनी आई गई, एक को एग्जाम्पल ले लेना, परफॉर्म करके देख लेना, आ जाए तो ठीक है अपना, ठीक है, मतलब आएगा ही, ऐसे नहीं है, प्रूवन प्रॉपर्टी है ये। क्या बोल रहा है, रैंक को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैंक, ठीक है। अच्छा देखो, कैसे लिख रहा हूं, बोल रहा है एक मैट्रिक्स है ए, उसकी है रैंक, ठीक है, उसकी एक रैंक है, वो बराबर होगी उसके ट्रांसपोज के रैंक के बराबर, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स ए है, तुमने उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो ट्रांसपोज लेने के बाद में जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी, ट्रांसपोज लेने के बाद में जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी, उस नई मैट्रिक्स की रैंक है रैंक ऑफ न्यू मैट्रिक्स, ये बराबर होगी रैंक ऑफ ओल्ड मैट्रिक्स। अरे यार, ऐसे भी ना लिखो, ऐसे इसको समझ लो कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स बिफोर ट्रांसपोज वो बराबर होगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स आफ्टर ट्रांसपोज के, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बिफोर ट्रांसपोज वो बराबर होगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स आफ्टर ट्रांसपोज के, ठीक। अच्छा जी, चलो, मतलब आफ्टर ट्रांसपोज का मतलब है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद जो रैंक निकली है उसका मतलब है, ठीक है, ये नहीं कि अलग ही मतलब समझ लो। तो चलो समझ गए पहली रैंक का, पहले प्रॉपर्टी का मतलब। दूसरा है, यार दूसरे रंग से लिखेंगे, वाइट लिख के बोर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए है। एक मिनट रुकना, देखो क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स है ए, उसी मैट्रिक्स से तुमने ले लिया ट्रांसपोज, दोनों का ले लिया तुमने मल्टीप्लिकेशन, फिर जो मैट्रिक्स निकल के आई जो उसकी रैंक होगी वो बराबर होगी पुरानी वाली जो मैट्रिक्स आई है उसकी रैंक के बराबर, ठीक है। एक मैट्रिक्स ली तुमने ए, फिर उसका ले लिया ट्रांसपोज, फिर क्या तुमने ए मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज है, फिर एक मैट्रिक्स निकल के आई, ठीक है, नई वाली, मान लो उस मैट्रिक्स को तुमने नाम दिया y, तो वो जो y का रैंक होगा वो बराबर होगा जो a की रैंक है उसके बराबर होगा, ठीक है। ध्यान रखे रहना इस चीज़, मैं बस इसीलिए नहीं करवाना है ना, मतलब करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि फालतू में बस आपका टाइम बर्बाद जाएगा। मैंने आपको रैंक निकालनी सिखा दी है,
अब कुछ रैंक के कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो चलो उनको करके देख भी लिया जाता, वही सेम चीज़ परफॉर्म करनी, वही तरीका लगाना है, तो फालतू में यार वीडियो लंबा करने का फ़ायदा क्या है ज़बरदस्ती के लिए है। आपका भी समय बर्बाद, मेरा भी समय बर्बाद है। मैं उसमें कुछ आपको आगे का पढ़ा सकता हूँ, आप उस टाइम में जाके अपना खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आप इसको देख लेना, खुद लगा के देख लेना, प्रूव हो जाएगा अपना, यही चीज़ आ जाएगी अपना, इसलिए और कोई मतलब नहीं है। या इसके मेरे सामने डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखे होते तो मैं आपको एज इट इज़ बता देता, ऐसा भी बात नहीं है, ऐसी भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा भी कहीं किताब में कहीं दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में कोई एग्जाम्पल लेके, ठीक है। ये देखो, ओए मैं कितना बोलता हूँ, है ना, इसीलिए मेरे से कोई बात करना पसंद नहीं करता, पता है, फ़ोन पे कोई बात नहीं करता मेरे से, मैं बेचारा अकेला बैठा रहता हूँ चुप सा एकदम। फ्रेंड्स भी मेरा बस अभी तो एक ही है, आगे देखो क्या होता है, अभी के लिए एक ही है। तो ज़्यादा मेरे दोस्त नहीं है, वो इसी वजह से भाग जाते हैं क्योंकि ये बंदा बोलता बहुत है, बातें सही करता है लेकिन बोलता बहुत है। चलो तो एक मैट्रिक्स है ए, आपसे पूछ लिया ऐसी कि बताओ, अंदाजन बताओ कि उस मैट्रिक्स ए की जिसकी ऑर्डर है m/n क्या होगी उसकी, ठीक है, क्या होगी मैट्रिक्स, क्या होगी ऑर्डर, ठीक है। तो आप बता सकते हो, आप बोलोगे कि लेस देन और इक्वल टू होगी मिनिमम ऑफ m मिनिमम ऑफ n। अब ये क्या चीज़ है भाई, नहीं समझ में आया, देखो इसका एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको। एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है ए को नहीं लेंगे बे, बहुत देर से ले रहा हूँ, ए को नहीं लेंगे बी को, है ना, यू को लेंगे, यू को, चलो लेंगे यू को, है यू m/n है इसकी, अरे यार m/n क्यों ले रहा हूँ मैं, यू की ऑर्डर है, क्या कर रहा हूँ मैं यार आज, 3/4 है जी। तो m की वैल्यू हो गई क्या 3, n की वैल्यू हो गई 4। पूछ दिया आपसे, पूछ दिया कि बताओ रैंक इसकी क्या हो सकती है, क्या क्या रैंक इसकी हो सकती है। हिंदी में लिख लो यार, अंग्रेजी हमारी वैसी बहुत माशाल्लाह है। क्या क्या रैंक हो सकती है, हैं, एक रेंज पूछ ली, तो आप निकालोगे, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे। क्या पढ़ा है हमने, लेस देन और इक्वल टू होगी मिनिमम 3 या 4 में से। मिनिमम 3 या 4 में से मतलब क्या है, कौन सा m और n में से छोटा नंबर है, कौन सा 3 और 4 में से छोटा नंबर है, कौन सा m और n में से छोटा नंबर है, कौन सा 3 और 4 में से छोटा नंबर है, कौन सा छोटा है, 3 छोटा है, तो हम ये लिख देंगे लेस देन और इक्वल टू 3। 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन है। तो अगर आपके में दिया है लेस देन और इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3, ग्रेटर देन 3 और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप आंसर मार के आओगे फर्स्ट वन, लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा समझ गए, ये है बढ़िया वाली प्रॉपर्टी। देखो एग्जाम्पल भी समझा दिया मैंने आपको। हाँ देखो, एक और करो, मैं बोल रहा हूँ कि S ले लो, हैं, नहीं P ले लो, P, मैं ले रहा हूँ P, ठीक है, और ऑर्डर दिया है आपको 6 × 2, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 6/2। बताओ व्हाट कैन बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स P, ठीक है, व्हाट कैन बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स P। अच्छा ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको,
लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6, ग्रेटर देन 2। ठीक है, बताओ क्या होगा? रैंक क्या है? 6/2। m की वैल्यू क्या है? 6। n की वैल्यू क्या है? 2। तो मिनिमम ऑफ 2 देखते हैं ना, लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 6 एंड 2। इसमें छोटा कौन है? 2 है। लेस देन और इक्वल टू 2, पहला वाला आंसर। ठीक है, ठीक है, ओके। चौथी प्रॉपर्टी कह रहा है दो मैट्रिक्स दिए हैं ए और बी, ठीक है, उनकी हमको रैंक पता है। ये बताओ कि इनकी मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो मिनिमम ऑफ, एक मिनट। देखो इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी है, उन दोनों को कर दिया तुमने मल्टीप्लाई। एक मैट्रिक्स है ए, उसको कर दिया मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई, निकल के आया ए इंटू बी, या एक मैट्रिक्स निकल के आई एक्स बराबर ए इंटू बी वाले मैट्रिक्स को, अरे यार ए इंटू बी रखो वरना फालतू में कन्फ्यूज आओगे। हाँ जी, ठीक है, ये आई। तो अब इनसे पूछ लिया, वैसे ही पूछ लिया जैसे पिछली वाली प्रॉपर्टी में पूछा था, इसमें भी पूछ लिया, बताओ ये जो मैट्रिक्स होगी इसकी रैंक क्या हो सकती है। तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है कि मिनिमम होगी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए और रैंक बी। ठीक है, मिनिमम ऑफ रैंक ए और रैंक बी। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि ये है ए, इसकी कुछ रैंक निकल के आएगी, रैंक इसकी कुछ रैंक निकल के आएगी। तो बोल रहा है मान लो इसकी रैंक आई 5, इसकी रैंक आई 6, तो क्या होगी? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रैंक ऑफ ए क्या है? 5, रैंक ऑफ बी क्या है? 6। तो अब इन दोनों में से, इन दोनों रैंक में से जो मिनिमम होगी वो हो जाएगी ए और बी की रैंक। तो क्या है भाई इस केस में? रैंक छोटी वाली 5, तो हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए टू बी विल बी लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, समझ गए? ओके, करोगे? क्वेश्चन करोगे? चलो करो। बोल दिया P एक मैट्रिक्स है, रैंक है 12। कितनी बड़ी मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स है Q, रैंक है 21। बताओ बताओ what will be the rank of PQ है? तो क्या होगी? रैंक ऑफ PQ विल बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ P, रैंक ऑफ Q। तो मिनिमम ऑफ 12 और 21, 12 21 में से छोटा कौन है? 12, तो 12 हो जाएगी अपनी रैंक। ठीक है, चलो आई होप समझ गए होंगे आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है,
अच्छा, अब है हमारा पांचवी प्रॉपर्टी। बोल रहा है रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n इज इक्वल टू n। क्या है भाई इसका मतलब? इसका मतलब ये है, देखो जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, क्या कहते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। यही तो कहते हैं ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन को, है क्या है वो? बेसिकली है क्या? एक प्रकार से एक स्क्वायर मैट्रिक्स की ही तो टाइप है। स्क्वायर मैट्रिक्स की तो टाइप है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका ऑर्डर सेम होता है। तो n बाय n, ठीक है, n बाय n, m बाय n लिख लो, x बाय x लिख लो, y बाय y लिख लो, कुछ भी लिख लो। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो क्या होगी? जो भी उसका ऑर्डर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, वही उसकी रैंक हो जाएगी। क्या है भाई इसका मतलब? जैसे फॉर एग्जांपल आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दी 2 बाय 2 की, इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाय 2। पूछ लिया रैंक क्या है इसकी, रैंक क्या होगी? तो आप लिख दोगे रैंक ऑफ आई विल बी इक्वल टू 2। ऐसे ही आपको दे दिया, ऐसे ही आपको दे दिया। अरे यार 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ऐसे दे दिया। तो ये किस ऑर्डर की है? 4 बाय 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसकी अगर हम रैंक निकालें तो रैंक हो जाएगी इज इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा जी, चलो ठीक है, नया पेज ले लें, ले लो। कोई हमको नल मैट्रिक्स दी हुई है किसी भी ऑर्डर की, उसकी रैंक क्या हो जाएगी? 0। ये दी हुई हमको, यहाँ पे इसका मतलब है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, 7th बोल रहा है, एक हमको बोल दिया है मैट्रिक्स है, वो है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल। क्या है भाई इसका मतलब? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक हमको मैट्रिक्स दी हुई है 3 2 1 की 0 0 0 0 0 0। ठीक है, कैसी मैट्रिक्स हो गई है? एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। तो अगर हमसे इसकी पूछ लिया जाए कि इसकी रैंक बताओ क्या होगी, तो हम प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी में क्या है? नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल। एक मिनट, एक मिनट, हाँ ठीक है, क्या होगी रैंक? तो नॉन जीरो एलिमेंट्स, इस वाली मैट्रिक्स, इस डायगोनल मैट्रिक्स की नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है। 3 2 1 3 है ना, तो रैंक हो जाएगी 3। ठीक है, एक और करके देखो। यार एक और, मैं नए पेज में आ गया, एक और करके देख लो, एक और करके देख लो। बोल दिया 4 0 0 0 0 0
0 0 0 है। ये है क्या? प्रिंसिपल डायगोनल में चेक करो, तो एक भी अगर एलिमेंट है तो इसका मतलब ये क्या कहेंगे हम लोग इसको, ये है अपनी डायगोनल मैट्रिक्स। ये है अपनी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल में एक नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है, बाकी सारे 0 0 तो हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब बताओ इसमें जो है अपना कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स, अब इससे पूछ लिया हमारी इसमें क्या है, रैंक बताओ, इसमें फाइंड करो रैंक। तो इसमें रैंक हम लोग कैसे फाइंड करते थे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट्स, इसमें कितना है, एक ही तो है 4, तो रैंक हो जाएगी 1, ठीक है, रैंक हो जाएगी 1। ऐसे भी देख लो, मैंने आपको बताया था मिनिमम नंबर ऑफ रोज देखते हैं जिनके पास में नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। दूसरी वाली नॉन पूरी जीरो बन गई, तीसरी वाली पूरी जीरो बन गई, एक ही तो बची जिसके पास में एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो वही हो जाएगी रैंक, एक ही है तो वही रैंक हो जाएगी, तो रैंक इज इक्वल टू 1। चाहे ये वाली प्रॉपर्टी से देख लो, चाहे ऐसे देख लो, एक और करके देख लो भाई, एक और कर लो, 7 8 0 0 0 0 0 0 0 जी, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल डायगोनल। पूछ लिया रैंक कितनी होगी, रैंक हो जाएगी इसकी 2, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल में जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, तो रैंक हो जाएगी हमारी ये। क्या मैं लिखने जा रहा था यार, आंसर, ठीक है, ठीक है। तो चलो भाई लोगों, ये हो गया हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ख़त्म, ठीक है। अब ज़्यादा हमारा बचा नहीं है, बचे हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक। एक बचा है अपना इक्वेशन सॉल्विंग कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, एक बचा है हमारे पास में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो ये मान के चलो कि एक वीडियो वो और एक वीडियो वो वाला, 2 वीडियो और एक वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मान के चलो कि 3 वीडियो और बचे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 1/4 और हो सकता है, क्योंकि आइगन वैल्यू थोड़ा बड़ा है तो इसलिए हो सकता है कि उसमें प्रॉपर्टी थोड़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी में एक वीडियो में बताऊं, कुछ प्रॉपर्टी में अगले वीडियो में बताऊं, ठीक है। तो इसलिए जो है हो सकता है कि उसका 2 आइगन वैल्यू का 2 वीडियो बन जाए अपना, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा नहीं, 3-4 वीडियो और है, तो उसके बाद में हमारा लीनियर अलजेब्रा ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे कैलकुलस को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा आज का वीडियो, और कोई दिक्कत हो गई हो, कोई परेशानी हो गई हो तो नीचे कमेंट में लिख के बता देना, कोई बात मेरी गलत लग गई हो तो उसके लिए सॉरी, और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।